Hello everyone. I welcome all of you in this satellite communication lecture series. I am Rakesh Kumar Nayak, and today we are going to solve one numerical problem. So let's start. So here I have this question. So let me go to these questions. तो आज का ये जो questions है, इस questions में क्या है कि जो है ना, what it says, an antenna, एक एंटीना है, has a noise temperature of 35K. यहाँ पे क्या दिया हुआ है, that T noise is equal to 35K दिया हुआ है आपको, and is matched into a receiver, एक रिसीवर के साथ मैच करवा रहे हैं जिसका नॉइज टेम्परेचर कितना है, 100K है. सो व्हाट वी हैव अ TR जिसका जो वैल्यू है कितना है आपका, 100K है, उसके साथ पे हम मैच करा रहे हैं. सो व्हाट इट सेज दैट कैलकुलेट द नॉइज पावर डेंसिटी. तो यहाँ पे हमको क्या बोला है कि मेरे को जो है ना नॉइज पावर डेंसिटी निकालनी है, जिसको मैं N0 से रिप्रेजेंट करता हूं. तो इफ यू रिमेंबर तो जब हम लोग नॉइज टेम्परेचर को कैलकुलेट कर रहे थे, तो उस टाइम पे हम लोगों ने एक सिंपल सा फॉर्मूला देखा था. वो क्या देखा था कि हमारा जो नॉइस होता है, जो हमारा नॉइस पावर होता है, नॉइस पावर इज व्हाट, KTB. ठीक है. तो यहां पे मेरे को इसकी डेंसिटी निकालनी है, पावर डेंसिटी निकालनी है. तो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू सी द डेंसिटी. तो यहां पे पावर डेंसिटी क्या हो गया, पावर डेंसिटी अगर मैं बात करूं, सो दैट इज नथिंग बट द KT. KT यहां पे इक्विवेलेंट, KT इक्विवेलेंट मेरे को यहां पे निकालना है, KT इक्विवेलेंट निकालना है, जहां पे K क्या है, K इज योर वोल्टेज मैन कांस्टेंट. K क्या है आपका, K इज नथिंग बट व्हाट, वोल्टेज मैन कांस्टेंट. वोल्टेज मैन्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू कितनी होती है, जिसकी वैल्यू होती है 1.39 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन. हमारी जो वैल्यू होती है, के की वैल्यू क्या होती है, 139 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन. तो यहाँ पे अगर पावर डेंसिटी आप देखोगे तो पावर डेंसिटी की वैल्यू क्या है, आपको देखो आंसर में यूनिट दिया हुआ है जूल, जूल में दिया हुआ है. मतलब क्या करना है, मेरे को इसके साथ में इक्विवेलेंट टेम्परेचर को मल्टीप्लाई कर देना है. तो जो इक्विवेलेंट टेम्परेचर होगा, T इक्विवेलेंट, दैट इज नथिंग बट हाउ मच, आपका जो नॉइज टेम्परेचर प्लस आपका जो रिसीवर टेम्परेचर है. सो डायरेक्टली इफ यू आर गोइंग टू कंबाइन, दिस इज व्हाट 35K. ये आपका क्या हो जाएगा, 35K प्लस आपका 100K. सो दोनों को कंबाइन कर दिए तो 135K. सो डायरेक्टली जो है ना T इक्विवेलेंट आपको मिल गया. तो अब इन दोनों को आप डायरेक्टली अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको जो नॉइस है, ये जो नॉइस स्पेक्ट्रल डेंसिटी, ये पावर डेंसिटी है, नॉइस पावर डेंसिटी. लेट मी पुट इट हियर आल्सो. नॉइस पावर डेंसिटी अगर देखोगे तो N0 इज हाउ मच, K इंटू T इक्विवेलेंट. तो K की वैल्यू क्या है, 1.39 टू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन मल्टीप्लाइड बाय T की वैल्यू कितनी है, 135. सो इट्स गोइंग टू बी 135 केल्विन. दिस K विल कैंसिल. तो आपको वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 135 इंटू 1.39 इंटू 10⁻⁻23 जूल. अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे, आप इसको कैलकुलेट करोगे तो N0 की वैल्यू क्या मिल जाएगी. सो हियर इफ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट this N0 is nothing but how much it was, 1.39 into 10 raised to power how much, -23, that is multiplied by 135. तो ये वैल्यू अगर मैं देखूं, ये वैल्यू मेरी जूल में आ जाएगी. तो इफ आई एम गोइंग टू कैलकुलेट दिस पर्टिकुलर वैल्यू, हाउ मच आई विल गॉट, 1.39 into 10 raised to power -23 into 135. How much I will got? I will got 1.8765
इंटू 10⁻⁻21 जूल। तो जो है ना बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सो यू कैन सी हियर व्हाट इज द ऑप्शन। आई हैव 1.86, 1.86 के आसपास जो है ना, ये नियरेस्ट वैल्यू कौन सा है, ये वाला है। नियरेस्ट वैल्यू कौन सा है मेरा, दिस वन, दिस इज द नियरेस्ट वैल्यू। ये भी वैल्यू है, बट यहाँ पे यू कैन सी दिस इज द 10⁻25 और ये 10⁻21 है। तो व्हाट आई हैव टू कैलकुलेट 10⁻21। तो 21 होगा तो क्या होगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट। विच ऑप्शन वी हैव करेक्ट, दिस इज सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्यों, 1.86 इंटू 10⁻⁻21 जूल। यहां से जो है ना, अगर आप वैल्यू देखोगे तो कौन सा वैल्यू आपको मिल जाएगा, ये वाला जो है पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाएगा आपको। ओके, अगर मैं यहाँ पे कई जगह पे जो है ना k की वैल्यू को 1.38 इंटू 10⁻⁻23 यू नो द जूल पर केल्विन भी लिया जाता है, तो अगर आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 1.86 मिल जाएगा। इफ यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई विथ 1.38, यहाँ पे हम लोगों ने 1.39 से मल्टीप्लाई किया है। तो समटाइम्स सम ऑफ द बुक, कुछ टेक्स्ट बुक में जो है ना इट्स 1.38 लिखा हुआ है, कुछ में 1.39 लिखा हुआ है। तो यू कैन मल्टीप्लाई एनी वैल्यू, उससे अगर आप मल्टीप्लाई करोगे देन व्हाट यू विल गॉट, यू आर एबल टू गेट दिस पर्टिकुलर वैल्यू, जो कि आपकी क्या है, नॉइज पावर डेंसिटी है। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको जो है ना कुछ जो यूनिवर्सल कांस्टेंट है उसकी वैल्यू आपको नहीं दी हुई होगी, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोल्टेजमैन कांस्टेंट। तो बोल्टेजमैन कांस्टेंट की वैल्यू जो है ना आपको कई जगह पे नहीं दी होगी, तो जो है ना यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दैट पर्टिकुलर वैल्यू। और यहां से आप देखोगे क्या मिल गया आपको, जो सॉल्यूशन है दैट आंसर इज सी। तो जो है ना यू आर एबल टू कैलकुलेट दिस। आई होप यू आर एबल टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, सो लेट मी स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच।